हरे कृष्णा एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। तो आज है गोपाष्टमी। आप सभी को गोपाष्टमी की शुभकामनाएं। तो मम्मी और मैंने फुलके बनाए थे, थोड़े मम्मी ने बनाए थोड़े मैंने बनाए। और फिर उसके बाद हम लोगों ने पैकिंग करी फुलकों की और फिर हमने ब्रेकफास्ट किया। मैंने दूध और कैलॉग्स खाए थे जो शुगर फ्री वाले, और मम्मी ने फ्रूट्स खाए थे। तो मम्मी और मैंने 20-30 रोटियां बनाई हैं कुछ। और फिर अभी हम जाएंगे गौशाला। तो निकल पड़े हैं गौशाला के लिए। तो पहुंच गए गौशाला। हरे कृष्ण गोवन और हॉस्पिटल इसलिए क्योंकि यहाँ भी डॉक्टर विजिट करते हैं और जो बीमार गायें होते हैं यहाँ पर भी लेकर आते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1-2 घोड़े भी देखे हैं, पर प्रभु जी बता रहे हैं कि इस घोड़े की ना चोट लगी हुई है, टांग टूटी हुई है इस बेचारे की ना। हमने ना इसे भी रोटी खिलाई और इसने रोटी भी खा ली। तो गोपाष्टमी क्यों मनाई जाती है? गोपाष्टमी ना बहुत ही पवित्र दिन है। इस दिन ना भगवान श्री कृष्ण ने पहली बार गौ माता और गोपों की रक्षा की जिम्मेदारी ली थी। गोपों मतलब गोपालक, यानी वो लोग जो गायों की देखभाल करते हैं, रक्षा करते हैं, चारा देते हैं, उन्हें चराना और उनकी रक्षा करते हैं। इसीलिए तो कृष्ण जी को भी गोपाल कहा जाता है। और कृष्ण जी को गोवर्धनधारी और गोपाल के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि वो गाय की रक्षा करते हैं और हमें सेवा करना भी सिखाते हैं। इस दिन क्या क्या किया जाता है? गौ माता की पूजा की जाती है, गौशाला में दर्शन और सेवा किया जाता है, गैया जी को और बछड़ों को चारा, रोटी, गुड़ कुछ भी आप दे सकते हो खाने के लिए। फ्रूट्स भी लेकर आ सकते हो, सब्जियां भी लेके आ सकते हो, बट धो के लाना तो बढ़िया रहता है क्योंकि वो गंदी भी होती हैं थोड़ी थोड़ी। तो आप धो के लाएं और उनको खिलाएं। तो हम रोटियां बना के लाए थे और गुड़ भी लेकर आए थे, तो वो मैं रोटियों के अंदर गुड़ को रख के उनको खिला रही थी। हमारे जो घर के पास होती हैं गायें, वो उन सबको भी खिलाते हैं हम, और इनको भी खिला रहे हैं। यहाँ पे आके भी खिलाने का मन था, मेरे को था कि मम्मी को भी आज गौशाला लेके जाऊँ, तो इसलिए मैं मम्मी को भी ले आई। पहले ना मैं बहुत डरती थी इन सबको खिलाने में भी, मतलब ऐसे कि इनकी जीभ लग जाती थी ना, मुझे बहुत डर लगता था। अभी भी हल्का हल्का लगता है, बट पहले जैसा डर नहीं लगता। अब तो मैं खिला भी देती हूँ अच्छा से। सेवा करना तो भक्ति का ही एक पार्ट है। हम कृष्ण के और करीब जा रहे हैं, हम भगवान कृष्ण के और करीब जा रहे हैं, ऐसा फील होता है। और आज के दिन गोपाल जी की पूजा होती है, यानी कृष्ण जी के गोपाल रूप की पूजा होती है, और आरती और भजन भी होते हैं। सनातन धर्म में भी कहा गया है कि गौ सेवा ही गोविंद सेवा है, यानी कृष्ण जी की सेवा वही है अगर हम जीव सेवा करें तो, गौ सेवा करें तो। श्री कृष्ण ये नहीं कहते हैं कि सिर्फ मंदिर में ही करो आके सेवा। सिर्फ मंदिर में ही नहीं, आपके आसपास भी गौ माता आती हैं, उनको खिला दो खाना, रोटी खिला दो, है ना। आसपास के दूसरे जीव भी होते हैं, कुत्ते बिल्ली, उनको भी खिला दो। ये नहीं कि सिर्फ गौ माता की सेवा की बाकियों को निकार दिया, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं करना है, हमने सबको अच्छे से ट्रीट करना है। तो फिर कुछ लोग बोलते हैं गौ सेवा से क्या लाभ होता है? तो लाभ तो क्या है, लाभ मैं बताती हूँ क्या क्या होते हैं। धर्म है, भक्ति का लाभ होता है, धर्म और भक्ति का। हमारे सनातन धर्म में क्या बताया गया कि गौ माता को माँ के रूप में मानते हैं, तो उनकी सेवा करने से कृष्ण जी की सेवा हो गई। कृष्ण जी को प्रसन्न करना है तो आप गौ सेवा कर दो, साफ सी बात है। ठीक है ना। आपको इतनी पॉजिटिविटी आ जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। तो हमें जीव सेवा करने से क्या होता है? जीव सेवा करेंगे हम और प्रकृति सेवा करेंगे तो हमें खुद में पॉजिटिविटी आती है। उनकी सेवा से हम, अगर हम जैसे काऊ की कर रहे हैं, है ना, यानी गाय की कर रहे हैं, तो प्रकृति का संतुलन रखती है जो गायें होती है ना, तो उनकी सेवा से हम, इसका मतलब हम नेचर की भी सेवा कर रहे हैं।
ये सब करने से हमें और क्या लाभ मिलता है? हम में ना काइंडनेस आती है, हमें दया आती है, करुणा आती है, हमें ये संस्कार आते हैं। तो ये संस्कार आने बहुत ज़रूरी है हम में। प्रेम, दया, करुणा, विनम्रता, है ना, बढ़ती है इन चीज़ों से। हमारा जो दिल है वो नरम होता है और एक पॉजिटिविटी मिलती है, शांति मिलती है बहुत ज़्यादा। क्योंकि ना शास्त्रों में भी कहा गया है कि गौ सेवा से घर में सुख, शांति और कृपा आती है। जो रोग हैं, पाप हैं, दुखद जो हमारे एनर्जी रहती है वो दूर होती है, सिर्फ पॉजिटिविटी आती है। तो गौशाला से घर आ चुके हैं। अभी लंच के लिए मैं बना रही हूँ अपने लिए फ्राइड राइस। तो मैंने 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डाला है। फिर उसके बाद ये जो वेजीज़ हैं यानी गोभी, गाजर और कैप्सिकम, हरी मिर्च, ये सब डाल दिया है इसमें कट कर। मैंने जल्दी जल्दी में सब कद्दूकस किया है और अब इसमें ऐड कर दिया है कल के बचे हुए चावल ऐड किए हैं और इसमें ऐड करने लगी हूँ काली मिर्च का पाउडर और थोड़ी सोया सॉस और बाकी तंदूरी मसाला डालूँगी मैं, रेड चिली सॉस डालूँगी और आप चाहें तो ग्रीन चिली सॉस भी डाल सकते हो। डेट्स ऑल अप टू यू, पर मैं सिर्फ ये सब डाल रही हूँ जो मैं आपको बता रही हूँ। और साथ में मैं इसमें ऐड करूँगी स्वाद अनुसार नमक। आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हो गार्लिक और अनियन, बट मैंने नहीं ऐड किया है, मुझे उसके बिना खाना था क्योंकि मैंने इसमें तंदूरी मसाला ऐड किया है। यही है तंदूरी मसाला, औरिका ब्रांड वाला यूज़ करती हूँ मैं कभी कभी। अगर आप बिना प्याज लहसुन के बना रहे हो तब इसे मत ऐड करना। मेरे ख्याल से, मैंने ध्यान से नहीं देखे हैं इसके इंग्रेडिएंट्स, बट शायद इसमें प्याज होता है, पर आप मत करना ऐड अगर आप बिना प्याज लहसुन के बना रहे हो तो। घर पे ही बना लेना तंदूरी मसाला। तो फ्राइड राइस बनाने के बाद मैंने उसे थोड़ा ढक के रख दिया था, तब तक मैं ये खा रही हूँ सैलड अपना, स्प्राउट सैलड। तो चलिए लंच टाइम। स्प्राउट सैलड तो खा चुकी हूँ, अब ये फ्राइड राइस खाऊंगी दही के साथ। तो मुझे इस डॉल की याद आ रही थी तो मैंने ये व्लॉग देखना चालू किया। बात तो होती रहती है, अभी मेरा मन किया कि ये व्लॉग देखने का तो मैं ये देख रही हूँ। तो अभी मम्मी नमकीन बना रहे हैं घर के लिए और भगवान जी को भोग भी लगाना है, इसीलिए तो नमकीन बना रहे हैं अभी। और साथ में देख रहे हैं तारा मधु जी की वीडियो, उनको बहुत पसंद है। तो नमकीन बन के हो गया है रेडी। आई होप आप सभी को ये छोटा सा प्यारा सा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सब अभी अपना ख्याल रखें। लव यू ऑल। भगवान जी आप सब पर भी बहुत सारी कृपा बरसाए और आप सबको स्वस्थ रखें। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं कल। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।